अक्सर माएँ अपने बच्चों की नशोनुमा को लेके थोड़ी सी परेशान रहती हैं। उन्हें लग रहा होता है कि हमारा बच्चा सही से खाता नहीं है, उसे भूख नहीं लगती, वो जल्दी थक जाता है, या वो टांग में दर्द का कंप्लेन करता है, कभी पेट में दर्द का कंप्लेन करता है। इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, उनको हम कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिस चीज को मैं जिक्र करूंगी वो है बनाना यानी कि केला। जैसे ही हम बच्चे को ठोस ग़िज़ा पे लगाते हैं तो सबसे पहले जिस फ्रूट को इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चे को वो केला होता है। केला पैक्ड होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में, जो ना सिर्फ बच्चे के मैदे के लिए, उसके मुदाफ़ियाती निज़ाम के लिए, उसमें ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जो कि बच्चे को उसके निज़ाम, इम्यूनिटी, उसके खाने पीने, इवन कि उसमें ऐसे पैक्ड न्यूट्रिएंट्स हैं कि अगर केला आप नॉर्मली एक एनर्जी बूस्टर है तो आप अपने बच्चे को दिन में 1 से 2 केले लाजमी इस्तेमाल करें। जो छोटे 6 माह के बच्चे हैं जिनको हम वीनिंग स्टार्ट कराते हैं तो उनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप उनको तकरीबन 1/4 बनाना इस्तेमाल करा सकते हैं, या एज पर टॉलरेंस के मतलब जितना बच्चा खाता है उस हिसाब से आप उसको केला जो है एज अ वीनिंग फूड ले सकते हैं। केला एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो बढ़ती उम्र के बच्चों का ना सिर्फ कद बढ़ाने में, उनके एनर्जी को बूस्ट करने में, और इसके साथ साथ बच्चों के ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए नहायत ही फायदेमंद साबित होता है। हाँ, ये बात याद रहे, कुछ छोटे बच्चों को केले बहुत पसंद होते हैं तो वो एक वक्त में 6 केले 8 केले भी खा जाते हैं। इसमें कोई ऐसा ही मुमानियत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आपका बच्चा मैक्सिमम 2 मीडियम साइज के केले इस्तेमाल करें दिन में, इससे ज़्यादा केले का इस्तेमाल ना करें। दूसरा फल जिसका मैं जिक्र करूंगी वो ना सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। बच्चों के लिए जिस फल को मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तो हम एक कहावत भी है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर ना हो, उनकी हड्डियां बूस्ट अप रहें, उनके अंदर कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी ना हो, तो कोशिश करें कि आपका बच्चा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे 1 सेब लाजमी इस्तेमाल करें। कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि इसका छिलका उतार दें और छिलका जो है वो हम नहीं खाएंगे, तो कोशिश करें कि आपका बच्चा जो है वो सेब को छिलके के समेत खाए ताकि उसका फाइबर कांटेक्ट और उसके अंदर जो पैक्टिन है वो बच्चे को प्रॉपर अवेलेबल हो। इसके साथ साथ सेब के अंदर कैल्शियम की और मैग्नीशियम की वाफिर मकदार मौजूद है जो बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा के लिए नहायत ज़रूरी है। तो जिन माओं को ये लगता है कि उनके बच्चे जो हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, वो उनकी खुराक में सेब को लाजमी एक अहम जुज़ बनाएं। ना सिर्फ ये कि सेब खाने से आपकी बच्ची के जिस्म के बाकी अफ़ाल, बल्कि जो मैं फोकस करूंगी वो इस बात पे कि सेब खाने से आपके बच्चे की हड्डियां और दांत जो हैं वो मजबूत रहेंगे। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे को सेब रोज़ाना लाजमी खिलाएं। तीसरे नंबर पे जिस फल की बात करूंगी वो तमाम की तमाम बेरी फैमिलीज में आ जाती हैं। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए, जिन बच्चों की याददाश्त के मसले हैं उनके लिए, या जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम बूस्टअप नहीं है उनके लिए। ब्लूबेरीज, रसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, बेरी की तमाम फैमिली जो है वो आपके बच्चों के लिए नहायत मुफीद और ज़रूरी होता है। अगर आपके बच्चे जैम्स और जेलीज और मार्मलेट्स वगैरह शौक से खाते हैं तो भी आप ब्रेड के ऊपर एज अ स्प्रेड जो है वो बच्चों को इनका पल्प बना के और वो आप एज अ स्प्रेड भी दे सकते हैं। वो अच्छे जायके के साथ बच्चे खा भी लेंगे, उनके दिमाग के सेल जो हैं वो एक्टिवेट भी होंगे, उनकी याददाश्त, उनके ब्रेन सेल्स, उनकी जो आई साइट है वो भी बेहतर होगी और उनकी कंसंट्रेशन भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। नंबर 4 पे जिस फल का जिक्र करूंगी वो है ऑरेंज। जी हाँ, बहुत सारी माएँ इस मामले में परेशान होती हैं कि ऑरेंज खाने से हमारे बच्चे का गला ख़राब तो नहीं हो जाएगा। ये एक मिथ है।
माल्टा गला ख़राब करने में नहीं बल्कि ख़राब गले को या ख़राश को या इसके अंदर जो मौजूद विटामिन सी है, क्योंकि वो एज अ इम्यून बूस्टर काम करता है, तो गला ख़राब, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम इसकी ट्रीटमेंट के तौर पे पुराने ज़माने से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे सर्दियां आती हैं तो बहुत सारी माएँ जो हैं इस मामले में परेशान होना शुरू हो जाती हैं कि क्या हम बच्चे को माल्टा देंगे तो क्या इसका गला ख़राब तो नहीं हो जाएगा। जी नहीं, गले का माल्टे से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर उसका जायका बहुत तुर्श है तो कोशिश करें कि आप ज़रा मीडियम सा तुर्श वाला माल्टा जो है वो बच्चे को दें ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। याद रहे, एक माल्टा या 2 माल्टे से ज़्यादा आप बच्चे को माल्टा इस्तेमाल नहीं कराएंगे। ऐसे बच्चे जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम स्लो है या मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर है, उनके लिए माल्टा नहायत मुफीद है क्योंकि ये रिच है विटामिन सी से, और विटामिन सी जो है वो एक नेचुरल इम्यून बूस्टर है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बच्चों की स्किन सेल्स को रिपेयर करने के लिए या ऐसे बच्चे जिन्हें एलर्जीज हो जाती हैं उनके लिए भी माल्टा जो है नहायत ही अहम और मुफीद फल है। कोशिश करें अपने बच्चों को माल्टा डिफरेंट फॉर्म में, जैसे मैंने बताया है, डेली बेसिस पे इस्तेमाल करवाएं। 1 से 2 माल्टे से ज़्यादा माल्टा आप अपने बच्चे को नहीं देंगे। नंबर 5 पे जिस फल को इंडिकेट करूँगी वो है पपीता। इसका एक तो टेस्ट बच्चों को पसंद आता है क्योंकि ये एक माइल्ड सा टेस्ट होता है। जो बच्चे खट्टा मीठा सा टेस्ट पसंद करते हैं वो पपीते को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। पपीते के अंदर नेचुरली तौर पर अल्लाह ताला ने आयरन की बहुत वाफिर मकदार डाली है। ये मकदार ना सिर्फ ये कि बच्चे के अंदर खून की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो बच्चे की नशोनुमा के लिए नहायत फ़ायदेमंद और कारआमद रहते हैं। याद रहे कि आपने बच्चे के अंदर अगर आयरन की कमी है तो पपीते को लाजमी उसकी खुराक का अहम जुज़ बनाना है। और अगर आपका बच्चा पपीता खाने में तंग करता है तो उसे कद्दूकश करके आप किसी भी फ्रूट के किसी भी खाने के अंदर मिक्स करके खिला दें। आपके बच्चे के अंदर आयरन की कमी भी पूरी हो जाएगी और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको कैसे खिला दिया। आखिर में जिस फल का मैं जिक्र करूंगी बच्चों में बहुत पसंद किया जाता है, उसके केक्स, उसकी पेस्ट्रीज तो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। वो फल कौन सा फल है? जी हाँ, वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसी न्यूट्रिएंट्स डाली हैं जो कि आपको एक तो फाइबर की अमाउंट, बल्कि बच्चों की नशोनुमा के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि जिंक है, वो पाइनएप्पल में वाफिर मकदार में पाया जाता है। जिन बच्चों के निज़ाम डिस्टर्ब रहता है या डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या मैदे के मसाइल रहते हैं, अगर वो बच्चे इस्तेमाल करेंगे पाइनएप्पल को अपनी खुराक में तो उनका निज़ाम बेहतर होगा। पाइनएप्पल जो है वो एज अ प्रोबायोटिक एक्टिवेटर भी काम करता है और इसमें जिंक की अच्छी मिकदार है, सेलेनियम की अच्छी मिकदार है और ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, जो कि बच्चों की सेहत के लिए और बच्चों के मुदाफ़ियाती निज़ाम को बूस्ट अप करने के लिए नहायत ज़रूरी है। ताज़ा फ्रेश पाइनएप्पल मिले तो बहुत अच्छी बात है, वो आप बच्चे को खिलाएं। इसके अलावा पाइनएप्पल केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड के अंदर और आपकी डिफरेंट आइटम्स के अंदर मौजूद है, तो आप कोशिश करें कि बच्चे को ताज़ा पाइनएप्पल या पाइनएप्पल का जूस बना के या पाइनएप्पल को दही या दूध में ब्लेंड करके भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो